हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। ये दोनों डेफिनेशंस कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं, तो आइए एक बार हम वन बाय वन इन दोनों डेफिनेशंस को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब ग्राफ, और इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक बार हम इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ग्राफ कंसिडर किया है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये ग्राफ जी ग्राफ है। इसके वर्टेक्स सेट को V से डिनोट किया है और एजेस के सेट को E से हमने डिनोट किया है। तो हम देख सकते हैं इस ग्राफ के वर्टेक्स सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं V1, V2, V3 अप टू V8, और हम देख सकते हैं एजेस का जो सेट है, अगर हम उनकी नोटेशन लिखें, V1 और V2 के बीच में एज है E1, V2 और V4 के बीच में एज है E2। तो जल्दी से हम इन एज की नंबरिंग करते हैं। ये एज है E3, ये एज है E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 और E12। तो ग्राफ के अंदर हम नंबर ऑफ एजेस देख सकते हैं। जो एजेस का सेट है उसके अंदर एजेस आए हैं E1, E2 अप टू E12। इस जी ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ बनाया हुआ है, और हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं कि ऊपर वाला ग्राफ नीचे वाले ग्राफ का सब ग्राफ है, और इस सब ग्राफ को हम जी डैश से डिनोट कर रहे हैं। इसके वर्टेक्स सेट को हम वी डैश से डिनोट करेंगे और एजेस के सेट को हम ई डैश से डिनोट करेंगे। अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के विद रिस्पेक्ट टू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें सब ग्राफ और ग्राफ दोनों के दोनों गिवन होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, कि जब हम सब ग्राफ का ग्राफ के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक नया ग्राफ ऑब्टेन होगा, न्यू ग्राफ। अब थर्ड पॉइंट है कि जो ये नया ग्राफ ऑब्टेन हुआ है उसको एक मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि वो जी डबल डैश है। तो जी डबल डैश का वर्टेक्स सेट क्या होगा और एजेस का सेट क्या होगा। आइए अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि जो सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट होगा जी डबल डैश, उसका वर्टेक्स सेट और एजेस का सेट क्या होगा। सबसे पहले हम सब ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट जी डबल डैश को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ई डबल डैश को कैलकुलेट करेंगे, और ई डबल डैश कैलकुलेट करना काफी आसान है। ई डबल डैश को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफ जी के एजेस सेट में से हम सब ग्राफ के एजेस सेट को सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करने का मतलब है ग्राफ के अंदर जितने भी एजेस हैं उन एजेस में से हम सब ग्राफ के अंदर जो एज आए हैं उन सभी को हटा देते हैं। तो हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर जो इवन एज है वो सब ग्राफ में नहीं है। उस एज को छोड़कर सब ग्राफ के अंदर सारे के सारे एज। तो इस बात का मतलब जब हम ई डबल डैश को कैलकुलेट करेंगे तो ई डबल डैश के अंदर केवल E1 एज आएगा। अब हमें ई डबल डैश यानी कि जी डबल डैश का ई डबल डैश सेट ऑब्टेन हो चुका है। अब पॉइंट है कि वी डबल डैश क्या होगा। जैसा कि हमें ऑब्टेन हो चुका है कि ई डबल डैश के अंदर केवल एक ही एज E1 आया है, तो E1 एज ग्राफ के अंदर जिन दो वर्टेक्स के बीच में है वही दो वर्टेक्स वी डबल डैश के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। तो हम देख सकते हैं E1 एज के एंड पॉइंट्स V1 और V2 हैं। तो जब हम इस सब ग्राफ का इस ग्राफ के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो नया ग्राफ ऑब्टेन होगा वो होगा ये। हम देख सकते हैं हमें केवल दो वर्टेक्स ही ऑब्टेन होंगे, और इन दोनों वर्टेक्स के बीच में जो एज E1 है हमें वही ऑब्टेन हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी सब ग्राफ का ग्राफ के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है आपको किसी सब ग्राफ का ग्राफ के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना आया होगा। अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। हमें एक ग्राफ जी वी ई गिवन है, लेट जी वी ई बी ग्राफ, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब ग्राफ जी डैश विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ जी इज अनदर सब ग्राफ। कि जब हम किसी सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक नया ग्राफ ऑब्टेन होता है जिसे हमने यहाँ पर जी डबल डैश से डिनोट किया है।
इस जी डबल डैश का वर्टेक्स सेट है वी डबल डैश और एजेस सेट है ई डबल डैश। तो इस नए ग्राफ को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम जी डबल डैश का एजेस का सेट कैलकुलेट करेंगे और वो कैलकुलेट होगा ई माइनस ई डैश। ग्राफ के एजेस सेट में से हम सब ग्राफ के एजेस सेट को सबट्रैक्ट कर देंगे और वी डबल डैश को कैलकुलेट करने के लिए हम ई डबल डैश के अंदर जितने भी एजेस आए हैं उन सभी एजेस के एंड पॉइंट्स को हम वी डबल डैश के अंदर कंसीडर करेंगे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है एंड वी डबल डैश कंटेन ओनली द वर्टिसेस विद व्हिच द एजेस इन ई डबल डैश आर इंसिडेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। अब कई बार स्टूडेंट इस डेफिनेशन से इसी वजह से कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में कॉम्प्लीमेंट आया है, एक में लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब ग्राफ, एक में लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। जैसा कि हम देख सकते हैं किसी सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो पहली कंडीशन थी हमें सब ग्राफ गिवन होना चाहिए और ग्राफ गिवन होना चाहिए, उसके बाद जो प्रोसेस है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। लेकिन सेकंड डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ की डेफिनेशन को समझते हैं। इस डेफिनेशन को भी समझने से पहले हम इस डेफिनेशन को एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं जी एक ग्राफ है जो हमें गिवन है और इस जी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी अपने आप में एक ग्राफ होगा। एज्यूम कर लेते हैं उसकी नोटेशन जी डैश है या फिर जी कॉम्प्लीमेंट से भी उसे डिनोट किया जा सकता है। तो ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ग्राफ जी गिवन होगा, लेकिन सब ग्राफ के केस में हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सब ग्राफ और ग्राफ दो ग्राफ गिवन होते हैं, लेकिन ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें केवल एक ग्राफ गिवन होगा। अब जी कॉम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाए? जी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो जी ग्राफ के अंदर वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस को एज इट इज ड्रा करते हैं। जैसा कि यहाँ पर V1, V2, V3, V4 चार ही वर्टेक्स हैं, तो इन चारों वर्टेक्स को हम एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं। अब पॉइंट है कि किन दो वर्टेक्स के बीच में एज होगा और किन के बीच में एज नहीं होगा। इसके लिए V1 और V2 वर्टेक्स को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर V1 और V2 वर्टेक्स के बीच में एज है, तो G के कॉम्प्लीमेंट को ड्रा करते वक्त V1 और V2 वर्टेक्स के बीच में एज नहीं होगा। V2 और V3 वर्टेक्स के बीच में एज है, तो V2 और V3 वर्टेक्स के बीच में भी एज नहीं होगा। V1 और V3 वर्टेक्स के बीच में एज नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट को ड्रा करते वक्त V1 और V3 के बीच में एज जरूर होगा। सिमिलरली V1 और V4 वर्टेक्स के बीच में एज नहीं है, तो V1 और V4 के बीच में एज होगा। V4 और V3 के बीच में एज होगा क्योंकि ग्राफ में V4 और V3 के बीच में एज नहीं है। V2 और V4 के बीच में ग्राफ में एज है, तो कॉम्प्लीमेंट में एज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम किसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं और हम देख भी सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करते वक्त एज को हम बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वर्टेक्स सेट दोनों ग्राफ में सेम है, तो इसी वजह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ को एज कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी कई बुक्स में पढ़ा जाता है। तो बड़ी इजीली अब हम डेफिनेशन को समझ सकते हैं। लेट इफ G is a simple graph, the complement of G, that is edge complement, denoted by G dash or GC, is a graph such that पहली कंडीशन है कि दोनों ग्राफ के वर्टेक्स सेट सेम होंगे, कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का भी और ग्राफ का भी वर्टेक्स सेट सेम होगा। और सेकंड पॉइंट है कि अगर V और W ग्राफ के अगर दो वर्टेक्स पिक कर लिए जाएं तो इन दो वर्टेक्स के बीच में एज तभी होगा जब ग्राफ के अंदर इन दो वर्टेक्स के बीच में एज ना हो। इस बात का मतलब V और W कोई दो वर्टेक्स G कॉम्प्लीमेंट के अंदर तभी कनेक्ट किए जाएंगे बाय एन एज इफ एंड ओनली इफ V एंड W आर नॉट कनेक्टेड बाय एन एज, जैसा कि हमने यहाँ पर इस ग्राफ को ड्रा करते वक्त किया। तो इस तरीके से हम किसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं या फिर एज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। आप दोनों डेफिनेशन को अच्छे से समझने के बाद इन तीन एग्जाम्पल्स को जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ और ग्राफ कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।